क्लास 7 एक्सरसाइज 7.2 उसमें से चैप्टर 7 क्या है देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसमें से क्वेश्चन 1 क्या है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फॉलोइंग जो हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है कुछ, उसमें से प्रॉफिट और लॉस बस बताना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और उसी के साथ साथ देखो, एक तो प्रॉफिट लॉस बताना है और उस प्रॉफिट लॉस को ना परसेंटेज में भी बताना है। अभी एक क्या है देखो, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। मतलब गार्डनिंग ने क्या किया, शेयर्स को खरीदा है कितने प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस बोलो, बॉट प्राइस। सपोज ये बॉट प्राइस है, ओके। बॉट प्राइस को हम क्या बोलेंगे, उसकी कुल कीमत उसको कितनी पड़ी, उसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं हम। समझ लो, समझने पर ध्यान दो। बॉट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कितनी पड़ी है 250 रुपीज। उसके कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 250, और उसने आगे किसी और को सोल्ड कितना किया है, कितने रुपीज पे किया है। सोल्ड प्राइस उसको क्या पड़ी है देखो, सोल्ड प्राइस, सोल्ड प्राइस उसको पड़ी है 325 रुपीज, 325 रुपीज पड़ी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है 250 रुपीज, और सोल्ड प्राइस उसको कितनी पड़ी है 325 रुपीज पड़ी है। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, तो देखो सोल्ड प्राइस बड़ी है। सोल्ड प्राइस क्या है देखो, सोल्ड प्राइस क्या है, बड़ी है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सोल्ड प्राइस क्या है देखो, बड़ी है ना कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट ही हुआ है। तो किस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्ड प्राइस में से, सोल्ड प्राइस, ओके, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, ओके। सोल्ड प्राइस कितना है 325 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है देखो, कॉस्ट प्राइस 250 है। तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखो प्रॉफिट हमें यहाँ पर, हमें मतलब उसको हुआ है, इसको हुआ, इसको हमको नहीं। तो कितना हुआ यहाँ पर देखो 75 रुपीज हो गया है। कितना प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। कितना प्रॉफिट हुआ है उसको 75 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। पर ये प्रॉफिट हमें, ये तो नंबर में आ गया, अब इसको परसेंटेज में भी निकालना है। किस तरह से निकालेंगे देखो, यहां पर एक मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। फॉर्मूला क्या है देखो, यहां पर मैं अभी आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपाउंट क्या है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जितना हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करो, उसको 100 लगा दो। प्रॉफिट कितना हुआ है देखो 75 रुपीज हुआ है, तो 70, कॉस्ट प्राइस कितनी है देखो 250 रुपीज है, ओके। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जीरो कटेगा, कट गया यहाँ पर। 5 5 जार 25, 5 1 इज 5 रिमेनिंग 2, 5 5 जार 25, ओके। अब देखो और किससे कट रहा है, कहिए अब क्या गया देखो, क्या बचा ये 15/5 इंटू 10 बचा, ओके। और किससे कट रहा है, 5 से ही कट रहा है देखो, 5 1 इज 5, 5 3 जार 15, 10 इंटू 3 30%। प्रॉफिट कितना हो गया उसको, प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट है 30%। देखो प्रॉफिट कितना हो गया है उसको प्रॉफिट कितना हो गया 30% प्रॉफिट हो गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। बी देखो क्या है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 रुपीज एंड सोल्ड एट 13,500। तो देखो रेफ्रिजरेटर को 12,000 में खरीदा है और उसको बेचा है 13,500 में।
तो पहले इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी बताना है और वो प्रॉफिट परसेंट भी बताना है। तो बॉट प्राइस मतलब क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। देखो बॉट प्राइस मतलब आप यहाँ पर क्या देखो, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर, 12,000 रुपीज। ओके, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। और सोल्ड प्राइस मतलब किस प्राइस पर बेचा है, सोल्ड प्राइस 13,500 रुपये में बेचा है। ओके ओके, तो आप अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना, आप देख कर बताएंगे कितना प्रॉफिट होगा। ये 12,000 में खरीदा, 13,500 में बेचा, तो यहाँ पर देख कर समझ आ रहा है। देखो 1,500 का प्रॉफिट हुआ है और फॉर्मूले से करते हैं। तो देखो पहले सोल्ड प्राइस क्या है, ये सोल्ड प्राइस यस पॉइंट पी लिखते हैं, वो बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से, तो इससे ही समझ में आ रहा है ना, ये सोल्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो इससे ही समझ में आ रहा है ना प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्ड प्राइस कितना है देखो 13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 12,000 है। कितना प्रॉफिट हुआ 1,500 प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ है देखो 1,500 यहां पर प्रॉफिट हो गया है। ओके, कितना प्रॉफिट हुआ 1,500 मतलब 1,500 प्रॉफिट हुआ, जो मैंने मतलब आपको पहले ही बताया था। जिसका गणित अच्छा है ना वो मुंह से ही कर देगा। अब देखो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो किससे, कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे ना। तो फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला देखो क्या है यहां पर हमने प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हुआ है वो प्रॉफिट, पूरी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, प्रॉफिट कितना हुआ है 1,500 प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या है देखो, कॉस्ट प्राइस है 12,000। ओके, इंटू 100। यहां पर देखो अभी ये 2 जीरो कट होंगे तो ये भी कट होंगे। ओके, ये जीरो और ये कट होगा। अब क्या बचा है देखो, क्या क्या बचा है यहां पर क्या क्या बचा है आप देख सकते हैं यहां पर। हाँ, तो इतना ही बचा है अभी फिलहाल। क्या बचा है अभी फिलहाल 150/12। ओके, तो इसको किससे कट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो इसको अब हम ना 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, रिमेनिंग 1, 2 5 जार 10, तो 75/6 बच गया। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, रिमेनिंग 1, 3 5 जार 15, तो क्या बच्चा 25/2% बच्चा। ओके, कितना बच्चा 25/2%। इसको अब हम क्या बोलते हैं, इसको अब हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। किससे, कैसे निकालेंगे देखो, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 इज 2, रिमेनिंग 0, ये 5 नीचे आ गया, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 5 में 4 गया 1 बच्चा। अब देखो 0.0 आएगा, 2 5 जार 10, ये देखो कितना आंसर आ गया 12.5%। 12.5% क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 12.5% प्रॉफिट परसेंट आ गया। देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। कबर्ड बॉट फॉर 2,500 एंड सोल्ड एट 3,000। ओके, तो कबर्ड कितनों में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या है देखो, कबर्ड कितने में खरीदा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कबर्ड खरीदा है 2,500 में। ओके, उसको बेचा कितना है, कितने प्राइस में, सोल्ड प्राइस उसकी क्या है देखो, उसकी सोल्ड प्राइस है 3,000। तो देख कर ही पता चल रहा है 500 का प्रॉफिट हो गया है। मतलब
सोल्ड प्राइस बड़ी है किससे? कॉस्ट प्राइस से। जो सोल्ड प्राइस है क्या है? देखो जो सोल्ड प्राइस वो बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट ही हुआ है। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सोल्ड प्राइस कितनी है? 3000 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2500 है। रिमेनिंग कितना बचा है? 500 बचा है। मतलब हमारा प्रॉफिट यहां पर क्या हो गया है? 500 हमारा प्रॉफिट यहां पर हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है? परसेंटेज में निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? देखो बच्चों, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपाउंड में क्या है? प्रॉफिट अपाउंड में क्या है? अपाउंड में क्या है? प्रॉफिट अपाउंड है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट निकलता है ना परसेंटेज। कॉस्ट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। देखो प्रॉफिट कितना हुआ है? 500 का। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2500 कॉस्ट प्राइस है, इन मल्टीपल 100 है। ये 2 जीरो यहां पर कट हो गए। ओके, उसके साथ आप यहां पर क्या क्या कट हो सकता है? देखो तो अगर मैं यहां पर देखूं, हाँ तो ये यहां पर 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया? देखो यहां पर सीन किस तरह से, तो आगे हम करेंगे 500 इंटू 10, 5000 हो गया। नीचे 25 बचा है, तो इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं? देखो 5 से ही कर सकते हैं ना। 5 5 जार 25, 5 10 जार 50 और ये 2 जीरो। ओके, और किससे कट कर सकते हैं? 5 1 इज 5, 5 2 जार 10, रिमेनिंग 2 जीरो। ओके, हो कुछ तो मेरे से गलती हो गई है यहाँ पर। देखो बच्चों, कुछ तो मेरे से गलती हो गई है, कुछ तो गलती हो गई है। मैं फिर से कर रहा हूं। देखो यहाँ पर कुछ तो मेरे से गलती हो गई है। एक मिनट रुको, यहाँ पर देखो क्या था? 500 ये खोलो पूरा। 500 अपॉन 2500 इंटू 100 था। ओके, ये 2 जीरो कट कर दिए। ओके, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500 हो गया अपॉन 25 हो गया। ओके, 5 1 इज 25, 1 इज 25, 25 20 जार 500। तो कितना आंसर आ गया? 20%। प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया? 20% आ गया। ऊपर मेरे से कुछ तो गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, पर आप देखो प्रॉफिट कितना था? 500, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया है? 20% आ गया है। देखो, a skirt bought for 250 rupees and sold at 150 rupees। तो देखो बॉट प्राइस क्या है? मतलब कॉस्ट प्राइस। बॉट प्राइस मतलब क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। देखो तो कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 250 रुपीज। ओके, और सोल्ड प्राइस क्या है? सोल्ड प्राइस है 150 रुपीज। देख कर ही पता चला है ना, खरीदा कितने में है? 250 रुपीज में। ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने में है? 250 रुपीज में, और बेचा कितने में है? 150 रुपीज में। देख कर ही समझ में आ रहा है लॉस हो गया है। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर बड़ी है। कॉस्ट प्राइस बड़ी है किससे? किससे कॉस्ट प्राइस बड़ी है? सोल्ड प्राइस से। देख कर ही पता चल गया है ना, यहां पर लॉस हो गया है। ओके, तो लॉस को कैसे निकालेंगे? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज, और सोल्ड प्राइस कितनी है? 150 रुपीज। तो लॉस कितने का हो गया यहाँ पर? 100 रुपए का लॉस हो गया है उसको, जिसको भी हुआ है उसको यहाँ पर इस डील में 100 रुपए का लॉस हो गया है। तब देखो अभी लॉस का क्या फॉर्मूला है?
लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस, ओके, लॉस अपॉन क्या, कॉस्ट प्राइस, ओके, इंटू 100, ओके। लॉस कितने का हुआ है, 100 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर, 250 रुपीज इंटू 100। ये देखो अब ये 2 जीरो यहाँ पर कट होंगे, ये सॉरी 1 जीरो कट होगा, यहाँ पर 1 कट होगा, यहाँ पर 1 कट हो गया सपोज। अब देखो क्या सीन है, कितना बच्चा, 10/25 बच्चा। तो 5 जार 25, 5 2 जार 10, तो कितना 2/5 है। तो अभी देखो 2 जार 4, रिमेनिंग 1, ये 0 है। 2 0 लिया तो इधर डेसिमल आएगा, ओके। यहाँ पर कुछ तो गलती हो गई क्या मेरे से, क्या गलती हो गई, कुछ तो गलती हो गई यहाँ पर। देखो मेरे से, इस पे मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो गई, ऊपर भी गलती हो गई थी, यहाँ पर भी गलती हो गई। क्या चल रहा है रे मेरा, इसको फिर से लिखेंगे, इसको 100 कर देंगे, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये 0 कट होगा, ओके। 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000 होगा। अपॉन में क्या आएगा, देखो 25 आएगा, ओके। 25 1 इज 25, 25 4 इज 100 और ये 0 आएगा। तो कितना यहाँ पर 40% का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, देखो यहाँ पर 40% का लॉस हुआ है, और 100 रुपये का लॉस हो गया है, और 40% का लॉस हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते परसेंटेज में कितना आ रहा है, 40%, और यहाँ पर नंबर्स में 100 आ रहा है। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, देखो कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो पूरे रेशियो को जैसे हम लेते 3/1 इंटू 100, ऐसा नहीं करना। 3/1 इंटू 100 कर कर हमें यहाँ पर रेशियो नहीं निकालना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें क्या करना है, ईच पार्ट बोला, ईच पार्ट ऑफ द रेशियो, मतलब हर एक पार्ट का, ये अलग, इसका रेशो अलग निकलेगा, इसका रेशो अलग निकलेगा, इसका 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 अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग निकलेगा। ईच पार्ट ऑफ द रेशो को निकालना है। तो पहला क्या है, देखो ए क्या है यहाँ पर, 3/1 है, ओके, 3/1 है, 3 क्या है, 1 है। तो पहले इसका कैसे आएगा, देखो हर पार्ट का निकालना है, तो पहले इनका सम आएगा। 3 + 1 = 4, पहले इनका सम आएगा। 3 + 1 = 4 आएगा, ओके। तो ये जो 4 है ना, ये जो आंसर आए 4, इनको प्लस, ये कॉमन रहेगा, मतलब 3/4 ये कॉमन रहेगा, इनटू इसको 100 करना है। ये फर्स्ट वाला है, देखो फर्स्ट पार्ट, अभी पार्ट लिखने के लिए जगह नहीं, पर यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट। ईच पार्ट बोला है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट। तो ये देखो क्या आएगा, 4 1 इज 4, 4 25 आर 100, 25 इंटू 3 75%। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, 75% आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट, ओके, सेकंड पार्ट क्या है, ये 1 है, तो 1/4 इंटू 100, 4 1 इज 4, ओके, 4 25 आर 100, 25 इंटू 1 25, तो सेकंड पार्ट क्या आ गया, 25% आ गया। देखो सेकंड पार्ट क्या आ गया, 25% आ गया। तो ए में से फर्स्ट पार्ट आ गया 75% और सेकंड पार्ट आ गया 25%। तो अब हम बी को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर नीचे बी क्या है, 2/3/5, 2/3/5, 2 + 3 5, 5 + 5 10,
2+3 5, 5+5 10, तो ये 10 कॉमन आएगा हर में। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट 2/10 into 100। ओके, तो ये 0 और ये 0 कट होगा। 2 into 10 20% आएगा, 20%। सेकंड पार्ट क्या है? देखो सेकंड पार्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट 3/10 into 100, ये 0 कट होगा। 3 into 10 30%। सेकंड पार्ट क्या आ गया? देखो 30% आ गया। अभी थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट कौन सा? ये 5 वाला बच्चा है। देखो थर्ड पार्ट क्या है? 5/10 into 100, ये 0 कट हो गया। 5 into 10 50% आ गया। थर्ड पार्ट क्या आ गया? थर्ड पार्ट क्या गया? थर्ड सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या गया? फर्स्ट पार्ट 20%, सेकंड पार्ट 30% और थर्ड पार्ट यहाँ पर 15% आ गया हुई। अभी थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, सी सॉल्व करेंगे। देखो सी सॉल्व करेंगे। सी क्या है? देखो यहाँ पर सी 1 as 4 है। 1 as क्या है? 4। तो पहले तो इनका बेरीज होगा। 1 + 4 = 5। तो 1 क्या आएगा? 5 into 100। इधर भूल गया मैं लिखना। फर्स्ट पार्ट लिखो 5 1 is 5, 5 20s are 100। तो फर्स्ट पार्ट कितना गया? 20% आ गया। देखो अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है? देखो 4/5 into 100, 5 1 is 5, 5 25 are 100, 25 into 4 100%। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया? 20% और सेकंड पार्ट क्या आ गया? 100%। इस तरह से हमने सी को सॉल्व कर दिया है। बस आगे मतलब आपका इसे लिखिए, आगे इसे लिखिए ना, मैं यहाँ पर लिख रहा नहीं, यहाँ पर आप लिखिए इसे फर्स्ट पार्ट = 20%। ऐसा अच्छी तरीके से लिखिए। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं नीचे कैसे? सेकंड पार्ट = 100%। आप ऐसा अच्छी तरीके से लिखिए। ओके, अभी क्या बच्चा है यहाँ पर? अभी लास्ट डी बच्चा है। देखो इसमें से डी क्या है? देखो डी 1 as 2 as 5, 1 as 2 as 5। डी क्या है? 1 as 2 as 5। पहले सबका बेरीज 1 + 2 + 5, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 1 + 2 3, 3 + 5 कितना आएगा? 8 आएगा। देखो 8। तो पहले फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट को 1/8 into 100। ओके, 1/8 into 100। यहां पर आप देख सकते 4 2s are 8, 4 25s are 100, 25/2%। ओके, इसको अगर हम 25 को आप देखो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12.5% आएगा आंसर। देखो कितना आएगा? 12.5% आएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आप कर देखना। 25 को 2 से डिवाइड करो तो आपको 12.5 आंसर मिलेगा। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट देखो क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? 2 ही 2/8 into 100। ओके, तो इसका भी देखो 4 2s are 8, 4 2s are 8। अब देखना 4 2s are 1 मिनट रुकिए यहां पर। यहां पर मेरे से गलती हो गई। देखो इसमें ये 5 1 is 5,
5/20 होगा यहाँ पर। ओके, तो 20 × 40 80% आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 80% आएगा। सी का जो सेकंड पार्ट है ना, सी का सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट 20% आएगा और सेकंड पार्ट 80% आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 4 2 are 8, 4 25 are 100। ये 2 से 2 कट गया। ओके, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। कितना बचा, 25% बचा सेकंड वाला। ओके, अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है देखो, 5/8 × 100, 4 2 are 8, 4 25 are 100, 5/2 × 25 क्या आएगा, 25 × 5 125 आएगा। और आप यहाँ पर देखना क्या आएगा, होगा सीन। अब यहाँ पर सीन होगा डिवाइड बाय 2, 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4। ओके, और क्या होगा, 62.5% हो गया आंसर। देखो क्या होगा, 62.5% इसका आंसर होगा। इस तरह से देखो, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है आसानी से। क्वेश्चन 3 क्या है देखो, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। मतलब सिटी है ना, उसकी पॉपुलेशन ना डिक्रीज हो गई है। सिटी की पहली पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 थी, वो कम होकर 24,500 हो गई है। तो वो कितना परसेंट सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है, यही हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज एक फॉर्मूला है, याद रखो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ चेंज का एक फॉर्मूला है। ओके, अमाउंट ऑफ चेंज का एक फॉर्मूला है। देखो क्या है, क्या बदल गया है, क्या बदल गया है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। पॉपुलेशन क्या हो गई है, क्या हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है डिक्रीज। ओके, पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 25,000 पॉपुलेशन थी, अब कितनी बची है, 24,500। तो कितना चेंज आ गया है पॉपुलेशन में, अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना पॉपुलेशन में बदलाव आ गया है, पॉपुलेशन में बदलाव आ गया है 500 लोगों का। ओके, किस तरह से हमने निकाला समझ गए आप, अमाउंट ऑफ चेंज, किसका अमाउंट ऑफ चेंज हो गया, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया है, पहले कितने था, 25,000 था। ओके, और उसके बाद कितना हो गया था, 24,500। तो उसमें से बचा कितना, अभी कितना बदलाव कितना हो गया, मतलब कम कितनी हो गई है पॉपुलेशन, 500 से कम हो गई है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया है, पॉपुलेशन डिक्रीज परसेंट, पॉपुलेशन डिक्रीज परसेंटेज। ओके, पॉपुलेशन डिक्रीज परसेंटेज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कितना बदलाव हो गया है, अमाउंट चेंज, कितना बदलाव हो गया है, किसमें से, ओरिजिनल अमाउंट में से, ओरिजिनल अमाउंट में से उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, कितना बदलाव हो गया है, 500 का बदलाव हो गया है, किसमें से, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट क्या है, 25,000 है। ओके, मतलब पहले आबादी कितनी थी, 25,000, इनटू क्या करना है, 100 करना है। ये 2 0, ये 2 0
कट हो गए। अब कितना बच्चा है देखो यहाँ पर 500 और ये जीरो कट हो गया। ओके 25 1 इज 25, 25 टू जार 50, तो कितना 2% से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन क्या हो गई है देखो, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है कितने परसेंट से, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है यहाँ पर 2% से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन 4 क्या है देखो, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000, the next year price went up to 3,70,000, what was the percentage of price increase। पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्या एक क्वेश्चन, अरुण ने एक कार खरीदी है कितने में, 3,50,000 में अरुण ने एक कार खरीदी है और अगले साल उस कार की प्राइस बढ़ गई है और वो कार कितनी की हो गई है, 3,70,000 की कार हो गई है। तो कितना परसेंट कार का प्राइस बढ़ा है अगले साल, यही हमें निकालना है। तो सिंपल है, पहले तो अमाउंट ऑफ चेंज, बदला हुआ पूछे तो अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज। ओके क्या लिखेंगे पहले, अमाउंट ऑफ चेंज, किसका प्राइस, क्या परसेंट, कार प्राइस इंक्रीज, प्राइस ऑफ कार इंक्रीज, प्राइस ऑफ कार इंक्रीज। ओके किसका बदला हो गया है, प्राइस बढ़ गई ना किसकी, कार की, प्राइस ऑफ कार इंक्रीज। ओके तो कितनी बढ़ गई है देखो यहाँ पर सिंपल है, पहले 3,70,000 ये बढ़ा है इस, और पहले कितनी थी 3,50,000, तो एक्चुअली कितनी बड़ी है 20,000 से बड़ी है ना। अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज, क्या बदलाव आ गया है देखो यहाँ पर, क्या बदलाव आ गया है, 20,000 से कार की प्राइस बढ़ी है। ये तो यहाँ पर समझ में आ गया, पर हमें परसेंटेज में बताना है कि कितनी बढ़ी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है देखो, कार प्राइस इंक्रीज्ड कार प्राइस, ऐसा लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड कार प्राइस, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड कार प्राइस, इंक्रीज्ड कार प्राइस, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड कार प्राइस, परसेंटेज है किसका, इंक्रीज्ड प्राइस का हमें निकालना है। कार प्राइस का कितने परसेंट से महंगी हो गई वो निकालना है। तो अमाउंट ऑफ चेंज, ओके अमाउंट चेंज हुई वो हमने निकाली है, वो कितनी है 20,000। उसमें क्या ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट इंटू क्या करना है 100 करना है। अमाउंट चेंज कितनी हुई है देखो, 20,000 से अमाउंट चेंज हो गई पहले अमाउंट से, पहले अमाउंट कितनी थी 3,50,000 थी। ओके ये 100 मल्टीप्लाई करना है, तो ये दो कट हो गए, पहले ये कट हो गए, इससे ये कट हो गए, इससे ये कट हो गए। अब कितना बचा है देखो 200/35 बचा। इसको देखो क्या करना है, 5 7 are 35, ओके 5 7 are 35, 5 4 are 20 रिमेनिंग 0, कितना बच्चा 40/7 बच्चा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे देखो ऐसे, 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 are 35 रिमेनिंग 5, ये पॉइंट लगा 0, 7 7 are 49 रिमेनिंग 1 है। तो 5.7% से कार की प्राइस बढ़ी है,
कार प्राइस इंक्रीज बाय 5%, 5.7%. इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार प्राइस, इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार प्राइस कितनी है? 5.7% से कार की प्राइस बढ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है देखो, आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट फॉर 20% प्रॉफिट, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। देखो 10,000 को टीवी खरीदी है और उसको बाद में 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो गया, कितने रुपीस प्रॉफिट हो गया ये बताना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है देखो सिंपल का, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सोल्ड, हमें क्या पूछा है? सोल्ड प्राइस पूछी है। फॉर्मूला क्या है? सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू, देखो क्या है फॉर्मूला, ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू क्या है? कॉस्ट प्राइस। देखो हमें क्या पूछा है? सोल्ड प्राइस हमें बतानी है कि 20% प्रॉफिट हो गए, तो एक्चुअली कितना मतलब प्रॉफिट हो गया ये हमें पता करना है। तो पहले सोल्ड प्राइस निकालेंगे, ओके, सोल्ड प्राइस निकालेंगे। सोल्ड प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये 100 है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20% है, कॉस्ट प्राइस कितने टीवी की? 10,000 है, ओके, और अपॉन में क्या है? 100 है, ओके। अब हम यहाँ पर देख सकते किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर देखो किस तरह से हम कर सकते हैं। सोल्ड प्राइस हमें निकालनी है यहाँ पर, तो अब हम इस 100 को इस 100 से हटा देते, कितना बच्चा? 20% इंटू 10,000 बच्चा। हमें पहले क्या निकालनी है? सोल्ड प्राइस निकालनी है। तो आप आगे देखो किस तरह से, 20% है तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू क्या? 10,000 है, ओके। तो आप देखो यहाँ पर किस तरह से, ये 2 0 कट हो गए, ये 2 0, ओके। 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 कितना आएगा? 2000, 2000 बच्चा, ओके। ये हमें क्या मिल गया? हमें एक्चुअली प्रॉफिट मिल गया, सोल्ड प्राइस मिल गई। मतलब एक्चुअली कितने पे बेचा है? देखो पहले तो 10,000 का था, ओके, उसमें से 2,000 का प्रॉफिट हो गया है। इसका मतलब 12,000 में कुल मिलाकर टीवी बेची गई है। यहाँ पर कितने में? 12,000 में टीवी, पहले तो 10,000 की थी, उसमें से 2,000 ऐड करो, प्रॉफिट हो गया, तो टोटल 12,000 में। खरीदी 10,000 में, बेची 12,000, खरीदी बेची, और कितना प्रॉफिट हो गया? अगर 12,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 2,000 का एक्चुअली हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। क्वेश्चन 5 क्या है देखो, आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच डू आई गेट फॉर इट। तो उसके लिए कितना पैसा मिला है? तो गिवन में क्या क्या लिखा है देखो, दिया है देखो। पहले गिवन में टीवी की ओरिजिनल प्राइस, टीवी ओरिजिनल प्राइस, प्राइस ऑफ ओरिजिनल टीवी कितनी थी? मतलब कॉस्ट प्राइस पड़ी है, ओरिजिनल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, ओके। उसके बाद उसने 20% प्रॉफिट में बेची है, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग, ओके।
ये दो चीज़ें। अब उसने एक्चुअली कितनी प्राइस पर बेची ये हमें बताना है, सोल्ड प्राइस बतानी है। तो सोल्ड प्राइस का फॉर्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या फॉर्मूला है। सोल्ड प्राइस का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना था उसका? 20 था। ओके, नीचे 100 आ गया। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी? 10,000 थी। ओके, 100 प्लस 20 कितना हो गया? देखो 120 अपॉन 100 हो गया इंटू 10,000 हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट होंगे और ये जो 120 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 12,000 आएगा। सोल्ड प्राइस देखो क्या है? 12,000 है। सोल्ड प्राइस क्या है? 12,000 है। तो उसने एक्चुअली टीवी को ना 10,000 में खरीदा है और 12,000 में बेचा है। तो उसको यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट हो गया है टीवी बेचने पर। एक्चुअली 2,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो उसकी कॉस्ट पड़ी उसको 10,000, बेचा 12,000 पर, उसको प्रॉफिट हुआ 2,000। इसी तरह से देखो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 6 क्या है देखो, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, she loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? मतलब जूही ने जो वॉशिंग मशीन है ना उसको 13,500 में बेचा है और उसको ना उसमें 20% का घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। तो एक्चुअली किस प्राइस पर उसने खरीदी थी और किस प्राइस पर बेची है जिस कारण से उसको 20% का लॉस हुआ है? तो 13,500 को बेचा है, इस वजह से उसको 20% का लॉस हुआ है। तो उसकी बाइंग प्राइस क्या थी, कॉस्टिंग प्राइस क्या थी, वही हमें निकालनी है। तो जैसे सोल्ड प्राइस का फॉर्मूला है वैसे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। देखो जैसे सोल्ड प्राइस का फॉर्मूला है वैसे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सोल्ड प्राइस। बहुत ही आसान फॉर्मूला है देखो। ओके, ये 100 ऐसा ही रहेगा, ये नीचे वाला भी 100 ऐसा ही रहेगा। कितने परसेंट लॉस पे? 20% लॉस पे। सोल्ड प्राइस क्या है देखो 13,500 सोल्ड प्राइस है। अब देखो यहाँ पर ये 100 है, ये 100 में से 20 गया, कितना बच्चा? 80 बच्चा। ये कितना है? 13,500 है। ये कट हो गया और इसमें से हमने ये कट कर दिया। ओके, इसमें देखो क्या हो गया, 2 4 8, 2 5 10, ये है। इसको हम नीचे उतर लेंगे, 5/4 कर लेंगे इंटू 13,500 कर लेंगे। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 13,500 इंटू क्या करना है? 5 करना है। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 5 3 15 एंड 17, 5 1 इज 5 6, क्या हो गया? 67,500 अपॉन 4 हो गया। ओके, समझ गए आप? अब इसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे देखो इसको। अभी हम यहाँ पर देखो
4 1 is 4, remaining 2. 4 6 are 24, remaining 3. 4 8 are 32, remaining 3. 4 7 are 20, remaining 2. 4 5 are 20. क्या बच गया देखो 16,870 प्राइस 16,875 16,875 इस प्राइस ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है देखो ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है ना तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई है 16,875 ये आ गई कॉस्ट प्राइस। तो देखो क्या सीन हो गया है जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 में खरीदी थी और उसने बेची है 13,500 में तो उसको यहाँ पर 20% का लॉस हो गया है और कॉस्ट प्राइस हमें निकालने के लिए बोला था और हमने वो निकाल दी है। देखो क्वेश्चन 7 उसमें से पहला देखो चाक contains calcium, carbon, oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. देखो जो हमें चाल्क होता है जैसे जो बोर्ड पर लिखते हैं उसमें कैल्शियम है कार्बन है ऑक्सीजन है उसका रेशो दिया है तो उस चाल्क में कितना परसेंट कार्बन है ये हमें बताना है पहले में। और दूसरा क्या है देखो जो चालक होता है ना जो खड़ू होता है ना खड़ू जिससे हम लिखते हैं उसकी जो स्टिक होती है ना उसमें कार्बन 3 ग्राम में बताया है और उस खड़ू होता है जो उसका जो काटी होती है ना स्टिक होती है ना उसका वेट बताने के लिए बोला है हमें। तो पहले देखो ये जो कैल्शियम है ना ये मतलब 10 होगा एक कार्बन मतलब 3 होगा और ये ऑक्सीजन मतलब 12 होगा। पहले समझ लो एक लाइन से कैल्शियम मतलब 10 होगा कार्बन मतलब 3 होगा ऑक्सीजन मतलब 12 होगा। तो हमने देखो पढ़ा था पहले तो इन सब का सम करेंगे ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये थर्ड पार्ट। तो हमें क्या पूछा है कार्बन पूछा है तो सेकंड पार्ट हमें निकालना है। ओके सेकंड पार्ट निकालेंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन का परसेंटेज निकल आएगा वो चाल्क में से चाल्क में से। ओके तो अभी देखो 10 + 3 + 12 कितना आएगा 25 आएगा। तो चौक कितना 10 + 3 + 12 कितना आ गया 25 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 3 तो परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो फॉर्मूला कैसे आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ क्या कार्बन इन चॉक। अब देखो किस तरह से निकालेंगे देखो किस तरह से निकालेंगे देखो यहाँ पर तो कार्बन का क्या है 3/25 × 100। ओके 25 1 is 25 25 4 are 100 4 × 3 12%। कैंसर आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक कितना आ गया 12% आ गया। ये फर्स्ट कैंसर आ गया। सेकंड क्या पूछा है देखो इसमें जो चॉक है उसकी जो स्टिक है उसका वेट बताने के लिए। ओके वेट ऑफ द चॉक स्टिक तो उसको कैसे निकालेंगे देखो हमें यहाँ पर स्टिक का वेट निकालना है और हमें वो पता नहीं तो हम क्या मान सकते हैं लेट द x be the weight of let x be the weight of क्या let the x be stick of chalk stick of क्या chalk इस तरह से हम मानेंगे let the x be the weight of stick of chalk। ओके समझ गए आप। अब क्या कर सकते हैं देखो हमें क्या क्या पता है हमें बोला है उस स्टिक में जो कार्बन है उसका वेट कितना है 3 ग्राम है बोला है और उसके बाद स्टिक का जो तो हमें क्या निकालना है
जो चौक है उसका जो स्टिक है उसका वेट हमें पता नहीं, तो वो निकालना, तो उसको हमने एक्स माना है। ओके, और हमें क्या पता, यहाँ पर देखो हमने क्या निकाला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये तो 12%, तो इधर 12% नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम 3/25 लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, एक्स इधर ही रहने दो ऐसे, ये 3 है, इधर 25 जो डिवाइड में है इधर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये ऊपर का 3 नीचे आ जाएगा, 75/3 आ जाएगा। देखो किस तरह से हम कर सकते हैं। 3 1 इज 3, 3 2 जार 6 है, रिमेनिंग 1, 3 5 जार 15, 25 आ गया, 25 आ गया। देखो 25 ग्राम आ गया। जो क्या गया, वेट ऑफ द चॉक स्टॉक कितना गया, वेट ऑफ द चॉक स्टिक कितना गया, 25 ग्राम आ गया। देखो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, समझ गए। तो परसेंटेज कितना था, कार्बन का परसेंटेज निकालना था चौक में से, वो कितना है, 12% है। उसके बाद वो जो चौक था उसका स्टिक का वेट पूछा था, वो कितना है, 25 ग्राम है। देखो क्वेश्चन 8 क्या है, देखो अमीना बाइज अ बुक फॉर 275 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डी शी सेल इट फॉर। मतलब अमीना ने एक बुक को 275 रुपये में खरीदा है और उस बुक को उसने 15% लॉस में बेचा है, तो एक्चुअली कितने रुपये पर उसने बेचा है हमें वो बताना है। तो यहाँ पर सिंपल है, तो यहाँ पर कितने प्राइस पर बेचा है वो निकालना है, तो उसको लिए आएगा सोल्ड प्राइस। सोल्ड प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या आएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, इंटू क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखो क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 15। ओके, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 275 है। इस प्राइस पर खरीदा है ना उसने, तो खरीदा तो 275 में है, पर बेचा कितने में है, लॉस में, वो निकालना है। तो अभी देखो क्या सीन है, यहाँ पर क्या हो सकता है। 100 में से 15 गया, कितना बच्चा, 85 बच्चा, नीचे 100 है और यहाँ पर 275 है। तो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर देखो 25 इंटू 4 कितना होगा, 100 होगा। ओके, और 25 इंटू 11 कितना होगा, 275 होगा। ओके, अब देखो 11 क्या बचा है, 85 इंटू 11/4 बचा। तो इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, किसका, 85 का कैलकुलेशन करेंगे। देखो 85 इंटू 11, 1 5 इज 5, 1 8 इज 1, 1 5 इज 5, 1 8 इज 8, 8 प्लस 5 13, रिमेनिंग 1, 8 प्लस 9 35 आ गया। क्या आ गया, 935/4 आ गया। ओके, इसको डिवाइड करते हैं। देखो अभी 4 1 इज 4, 4 2 जार 8, रिमेनिंग 1, 4 3 जार 12, रिमेनिंग 1, 4 3 जार 12, रिमेनिंग 3 बच रहा है। देखो अब हम डेसिमल में लेंगे तो 4 7 जार 8, रिमेनिंग 2 बच रहा है, 0 आएगा, 4 5 जार 20। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है 233.75 रुपीज़ में बेचा है। सोल्ड प्राइस क्या है, देखो सोल्ड प्राइस क्या आ गई है, यहाँ पर सोल्ड प्राइस आ गई है 233 रुपये, 233 रुपये .75। इस प्राइस पर अमीना ने बेचा है बुक को, तो उसको लॉस हुआ यहाँ पर 15% का। देखो
देखो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केसेस। मतलब हमें यहाँ पर अमाउंट बतानी है जो पेड की जाएगी 3 सालों में नीचे दिए हुए केसेस में। तो प्रिंसिपल क्या था, 1200 था, और इसके ऊपर 1200 के ऊपर हर साल P.A मतलब पर एनम, P.A मतलब पर एनम, तो 1200 के ऊपर हर साल 12% का यहाँ पर क्या है रेट लग रहा है, और नीचे 7,500 के ऊपर 5% पर एनम रेट लग रहा है, इंटरेस्ट रेट लग रहा है। ओके, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखो इसमें से पहले तो हमें क्या करना है, इन 3 केसेस में भी अमाउंट निकालनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको रूल्स मतलब फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो पता होने चाहिए। जैसे कि हमें अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला प्रिंसिपल, अमाउंट निकालने के लिए क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है। और ये जो प्रिंसिपल तो यहाँ पर दी है, पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो अभी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। समझ गए। अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल, टाइम और रेट को, ये सबको करना पड़ेगा। तो पहले केस को अब हम सॉल्व करने वाले, देखो फॉर्मूला पहले समझ लीजिए क्या है, और वो भी कितने, 3 साल में। ये टी की जगह टाइम भी लिखना है, इसको भी याद रखो। अभी फर्स्ट वाला एक पहला ये सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमें, तो पहले क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, हमें वही पता करना है अमाउंट के लिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल क्या है, देखो 1200 है, प्रिंसिपल क्या है 1200 है। टाइम क्या है, देखो टाइम 3 years जैसे क्वेश्चन में लिखा है। रेट क्या है, देखो 12% रेट से। ओके, अपॉन 100। ओके, यहाँ पर देखो अभी 1200 इंटू 3 कितना होगा, 3600 होगा, इंटू 12 है अपॉन 100 है। ओके, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने, और हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको और इसको 2 हटा देंगे, और 36 इंटू 12 कर देंगे। क्या आता है देखो, 36 इंटू 12, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 प्लस 7 आएगा, 1 6 is 6, 1 3 is 3, 2 13 4 32। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आ गया, 432। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला ऐड करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू, क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 1200 प्लस इंटरेस्ट क्या है 432, कितना आ गया देखो 1632 टोटल अमाउंट आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ओके, अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। देखो बी वाला सॉल्व करेंगे, बी में भी वैसे ही करेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100।
प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल 2 में 7,500, टाइम कितना है 3 ईयर का है, कितने रेट से 5% से। पहले तो ये 0 हटेंगे। 75 इंटू 3 कितना है, देखो यहाँ पर कितना आएगा 225 आएगा। ओके, उसके बाद अपॉन में 1 है तो उसको छोड़ दो, उसकी कोई इतना नहीं है। 225 इंटू 5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 5 25, 5 2 जार 10 12, 5 2 जार 10 11, कितना आ गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब क्या निकालना है हमें, अमाउंट निकालना है ना हमें आखिर में। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 7,500 था, इंटरेस्ट कितना है 1,125 है, टोटल मिलाकर कितना होगा 8,625 अमाउंट होगी टोटल 3 ईयर्स की, इतना अमाउंट। तो इसी तरह से देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 10 क्या है, देखो व्हाट रेट गिव्स 280 एज द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। यहाँ पर देखो पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, गिवन में हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखो पहले हमें गिवन में यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। पहले तो हमें सम ऑफ 56,000, मतलब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल क्या दिया है हमें 56,000, हमें क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है। 2 ईयर्स मतलब हमें यहाँ पर टाइम दिया है, कितना हमें 2 ईयर्स का यहाँ पर टाइम दिया है। और उसके बाद हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट दिया है, व्हाट रेट गिव्स 280 एज द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट हमें दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है ब्याज इसके ऊपर ₹280 बोला है इंटरेस्ट। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, रेट निकालना है। सिंपल देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर रेट निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन बाय 100। तो देखो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम क्या करेंगे इसमें, देखो वैल्यू पुट करेंगे। किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे, देखो प्रिंसिपल क्या है 56,000 है। ओके, टाइम कितना है 2 ईयर्स का, रेट कितना दिया है पता नहीं, रेट निकालना है तो उसको क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा लिख देंगे। रेट को हम x मान लेते हैं, इधर लिखना चाहिए था, लिख लो आप लेट x बी द रेट, लेट x को रेट मान लो, लेट x बी द रेट, रेट को x मान लो। ओके, और अपॉन में क्या है 100 है देखो। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है 280 हमें बोला है। ओके, अब देखो क्या है किस तरह से होगा, ये 2 0 कट होंगे, कितना बच्चा पहले यहाँ पर देखो 560 इंटू 2 इंटू एक्स अपॉन क्या 280 बच्चा। इसको अभी देखो मल्टीप्लाई करोगे नहीं करेंगे, पहले इसको डिवाइड में बेच देते सीधा। 280 इधर है ना, 56 इधर मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड में ले जाते, ये कट कर दिया, 2x बच गया यहाँ पर। अभी देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 4 7s are 28 और 4 40s are 56 होगा। ओके, क्या बच्चा 7/14 बच्चा, इधर 2x है
तो आप देखो यहाँ पर क्या, अब 7 1 इज 1 बचेगा और ये क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 1/2 ये 2x, ये इधर क्या है मल्टीपल है, इधर आने के बाद क्या होगा डिवाइड में चला गया 2 × 2 हो जाएगा। x क्या बचेगा 1/4 बचेगा। तो ओके इस तरह से। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसको, ये अभी फ्रैक्शन में आ गया है, इसको अभी क्या कर सकते हैं 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 × 0 0 आएगा, 1 बच्चा डेसिमल लगा देंगे इधर, 4 2 8 2 बच्चा 0 लगा देंगे, 4 5 20 रिमेनिंग 0 बच्चा। तो क्या गया 0.25x। किस रेट से को क्या इंटरेस्ट रेट है, सॉरी कितना रेट से दिया है, कितने रेट से दिया है 0.25% रेट से दिया है। आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन 11 क्या है, देखो इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। मतलब क्या मीना ना 1 साल के लिए इंटरेस्ट 45 रुपीज़ देती है 9% के रेट के हिसाब से 1 साल के लिए। तो उसने एक्चुअली कितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, व्हाट शी हैज़ बोरोड। प्रिंसिपल हमें अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला सिंपल लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ओके सिंपल इंटरेस्ट मतलब कितने इंटरेस्ट पर 45 रुपीज़ इंटरेस्ट पर। प्रिंसिपल हमें पता है क्या, नहीं तो यार इधर लिख लेते, लेट एक्स बी द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, लेट एक्स बी द क्या प्रिंसिपल अमाउंट। पी को एक्स मान लेंगे। टाइम कितना यहाँ पर देखो 1 ईयर बोला है, तो ये रहा टाइम। रेट कितना बोला है देखो 9 बोला है, अपॉन में क्या है 100 है। ओके तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x × 1 1x, तो x ही रहेगा, इन 9 ये अपॉन 100 है, तो ये 100 इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा 45 × 100। ये डिवाइड था, इधर जाकर क्या हो गया मल्टीपल हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर 9x बचा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 9x भी इधर मल्टीप्लाई है, इधर नीचे आकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये 45x आ गया। तो देखो क्या है 9 1 इज 9, 9 5 आर 45। ओके तो 100 × 5 500x। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गई, एक्स बी द प्रिंसिपल अमाउंट हमने माना था, एक्स बी द प्रिंसिपल अमाउंट हमने माना था। तो एक्स क्या आ गया है 500 आ गया है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गई है 500 आ गई है।